नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जनपद मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर विभिन्न समूह की महिलाओं के द्वारा लगभग सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर मिशन शक्ति के अंतर्गत 11 महिला समूह ने कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह को बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। विप्रा क्लब के संस्थापक गुंजन शर्मा ने 101 राधा नाम की ईंट कमिश्नर को सौंपी और उनका मानना है कि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा जी हैं। ब्रज क्षेत्र में जब राधा जी का साथ मिलेगा तब कॉरिडोर निर्विघ्न संपन्न होगा। इस भाव के साथ सभी महिला के द्वारा कमिश्नर को एक ईंट भेंट स्वरूप दी गई। इस मुहिम की शुरुआत गुंजन शर्मा, परिंदे फाउंडेशन की सोनिका शर्मा, लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता सिंह, जीवन आनंद फाउंडेशन की अध्यक्ष रीता चौधरी द्वारा की गई। इस रैली में लगभग 250 महिलाओं ने भाग लिया। देखिए, मिशन शक्ति, लोकदल, भारतीय किसान यूनियन और अन्य महिला संगठनों ने आज श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर के समर्थन में भारी संख्या में कलेक्ट्रेट में जुलूस निकाल करके राधे राधे नाम की ईंट जो लगभग 251 है वो कमिश्नर साहब को, हमको, डीआईजी साहब को और एसएसपी साहब को उन्होंने सौंपा है, क्योंकि इस कॉरिडोर में के बनने से सबसे ज़्यादा सुविधा महिला बहनों को होगा, वृद्ध माताओं को होगा, बच्चों को होगा और जो वृद्धजन हैं उनको होगा। और उनकी बहुत दिल की पुकार है कि कॉरिडोर जल्दी से जल्दी बने। जो सेवायत हैं वो स्वामी जी लोग हैं जिनके मकान और दुकान प्रभावित हो रहे हैं, उनके हितों की रक्षा सरकार कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। दुकान के बदले दुकान देंगे, मकान और दुकान का भरपूर मुआवजा देंगे। सुनरक में, रुक्मिणी विहार में उनको फ्लैट भी ऑफर किए गए हैं जो निहायत ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे दिए जाएंगे। दुकान जो कॉरिडोर में ही बना करके दी जाएगी वो लगभग एक तरीके से ऑलमोस्ट फ्री होगी और भरपूर मुआवजा देंगे। किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जहाँ तक ये अफवाह लोग फैला रहे हैं कि मंदिर का अधिग्रहण हो रहा है, ये बिल्कुल बकवास है, ये सरासर झूठ है। सरकार मंदिर का किसी प्रकार से अधिग्रहण नहीं करने जा रही है, ना करेगी। जो सेवायत हैं, जो गोस्वामी जी लोग हैं, उनके अधिकार पूरी तरीके से सुरक्षित रखे जाएंगे। जैसे वो पहले पूजा पाठ कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, वैसे ही करते रहेंगे। जितने दिन उनकी सेवा रही है, चाहे राजभोग का हो चाहे संभोग का हो, उसी तरीके से होती रहेगी। गोस्वामी विशिष्ट प्रकार की पूजा गोस्वामी बंधु करते हैं, वो वैसे ही करते रहेंगे। उनके हक हकूक़ में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। आते हैं करना असंभव है। एक बड़ी संख्या में और किस उत्साह के साथ, न केवल संख्या बल्कि उत्साह। और किस बात का उत्साह? बिहारी जी का कॉरिडोर बने, जिससे हम बिहारी जी को बेहतर ढंग से हम कर पाएँ, बल्कि एक अतिथि देवो भव की जो इन लोगों की एक परंपरा रही है, जो इनके मन में भाव है कि जो हमारे देश के विदेश के विभिन्न कोनों से हमारे श्रद्धालु जन आते हैं, हमारे अतिथि हैं, उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करना हम सबका दायित्व है। इस भाव से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनकी भावनाएं हमने ग्रहण की है। अब जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कॉरिडोर के सर्वे का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ तकनीकी औपचारिकताएं इसको पूरी करके हम लोग जल्द ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू करेंगे और प्रदेश सरकार कॉरिडोर को बनाने के लिए कुछ संकल्प है और ये हमारी बहनों का जो आवाज़ है ये कहीं बेकार नहीं जाएगी। इसके अनुरूप कॉरिडोर का हम लोग एक बेहतर निर्माण करेंगे और इन्होंने जो हम लोगों को उत्साह दिया है, जो ऊर्जा दिया है, उस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हुए कॉरिडोर के निर्माण को हम सभी कॉरिडोर के साथ हैं और ये मथुरा वृंदावन के विकास की एक नई नींव रखी जा रही है और इससे किसी भी तरीके का कोई नुकसान किसी जनता को नहीं हो रहा है, बल्कि इससे विकास आएगा। और जैसे आपने अभी हमारी एक बूढ़ी माता जी को देखा जो कि कॉरिडोर के अभाव में दर्शन नहीं कर पा रही हैं भीड़ की वजह से, तो वो सब और बच्चे, हर कोई अपाहिज लोग भी आगे के लिए दर्शन कर पाएंगे। जो वहाँ पे आप देखते हैं अव्यवस्थाएं जो हैं उस तरीके की आ रही हैं कि लोग वहाँ मर रहे हैं, मिट रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को समाधान के तो हेतु ये कॉरिडोर बन रहा है और हम आशा करते हैं जल्द से जल्द ये बने और विकास शुरू हो। कितनी महिलाएं आई हैं आज इसका समर्थन करने? आज इसमें हमने 251 महिलाएं आज हैं और 251 ईंटें आज हम डीएम सर को दान कर रहे हैं। ये हमारे कॉरिडोर की जब नींव रखी जाएगी उसमें इन सभी ईंटों का वो यूज़ करेंगे। ब्रज के लोग हैं और बांके बिहारी में जो परेशानियां आती हैं, जो संकट आते हैं, हम भी उससे आहत हैं। सरकार के द्वारा ये एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है, परिस्थितियों को देखकर किया गया है, क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है।
परिवर्तन में थोड़े बहुत जब बदलाव होते हैं तो कहीं कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उनका हल निकाल के हम एक मध्यस्थता का रास्ता निकाल सकते हैं और उसको निकालने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है, समझौते का प्रयास किया जा रहा है, किसी को कष्ट ना हो और ठाकुर जी का भव्य कॉरिडोर बने, जिससे यहाँ पर भक्त, ठाकुर जी को क्या ये अच्छा लगता है कि उनके भक्त कष्ट लेके आ रहे हैं और कष्टों के साथ यहाँ से जा रहे हैं। उन्हीं कष्टों का निदान करने के लिए ठाकुर जी की इच्छा से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तो आज हम लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं 251 ईंटें राधे राधे के नाम से बनाई गई हैं। इन ईंटों के साथ एक संदेश है, एक भाव है कि ब्रजवासी भी आपके साथ हैं, आप इस कार्य में आगे बढ़िए। और मैं आपके माध्यम से अपने गोसाई भाइयों से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि समस्या पे विचार ना करें, निदान पे विचार करें, क्योंकि ये जो जिस तरह का आंदोलन वहाँ चल रहा है, अभी तो बंद मंदिर में चल रहा है और मंदिर कोई आंदोलन का स्थल भी नहीं है। हम लोग भी आंदोलन कर सकते हैं, हम भी वहाँ जाके बैठ सकते हैं, हम भी चाहते हैं कॉरिडोर बने। 80% लोग ब्रज के ये मांग कर रहे हैं कॉरिडोर बने। तो समस्याओं पे चर्चा न करके निदान पे चर्चा करिए कि आपका कौन सा निदान हल नहीं हो रहा है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसके हल के लिए हम भी उनके साथ खड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।